ओके, तो हम लोग एक बार फिर से यूआरडी के स्टेप्स देखते हैं। मैं इस बार न्यू कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू कंपनी क्रिएट करने के बाद पहले हम न्यू कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर कंपनी को हम नाम देते हैं यूआरडी परचेस 9 to 10 PM, ठीक है। एड्रेस शॉर्ट में लिखते हैं, स्टेट कंपलसरी है और कंटिन्यू एंटर करते जाते हैं। तो ये मैंने एक कंपनी बना ली नई, ठीक है। तो जिसका कंपनी नहीं मिलता है तो ये प्रोसेस है, तुम नया कंपनी बना के लो। अब करना क्या है, नया कंपनी बनाई तो जीएसटी के फीचर्स हमको येस नो करना पड़ेगा। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना 27ADWPS 9536J1Z है। ये हम कंटिन्यू जीएसटी नंबर फिलअप कर दिया। पूरा नया कंपनी है, कोई लेजर्स नहीं है हमारे पास। तो यूआरडी मतलब होता है अनरजिस्टर्ड डीलर से हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ट्रांजेक्शन। गेटवे ऑफ टैली में जाना, वाउचर में जाना, F9 बटन प्रेस करना परचेज के लिए। उसके बाद कंट्रोल H एंड आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना। इनवॉइस नंबर है PK-001। पार्टी का नाम हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं बनाया, सब बनाना है। ऑल्ट C बटन प्रेस करके बना सकते हैं। प्रशांत काले पार्टी का नाम है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे यूआरडी। यूआरडी रहेगा अनरजिस्टर्ड डीलर। इसका अंडर ग्रुप रहेगा सैंड्री क्रेडिटर्स। कंटिन्यू एंटर करते जाना और यहाँ पर आके आपको ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना जो अनरजिस्टर्ड / कंज्यूमर है। कंटिन्यू एंटर करते जाइए। अब यहाँ पर आता है परचेज का लेजर, तो ऑल्ट C से आप एक परचेज का लेजर भी बना सकते हैं जिसका अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट। कुछ चेंजेस नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर हमको गुड्स लेना है। ओके, अब स्टॉक आइटम भी हमारे पास नहीं है तो ऑल्ट C से हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम क्या है, 10 वॉट LED फोकस लैम्प। इसमें हम लोग प्राइमरी रखते, इधर कुछ भी चेंजेस नहीं, सिर्फ यूनिट बनाएंगे। ऑल्ट C से NOS, फॉर्मल नेम नंबर्स, अगेन NOS सेलेक्ट करना। और यहाँ पर आता है स्पेसिफाई डिटेल्स जो हम लोग कंटिन्यू करते आए हैं अभी तक। फिर आता है स्पेसिफाई डिटेल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, जीएसटी रेट कितना % दिया है, 12%। ओके, यहाँ पर अगर आपको बाई चांस ये वाला ऑप्शन नज़र नहीं आता, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, क्या होता है, मान के चलो वो ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा, मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ। मुझे अब वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो रिवर्स चार्ज के लिए होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी प्रोडक्ट में क्यों रिवर्स चार्ज लगाना, हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है तो हमको रिवर्स चार्ज लगाना पड़ेगा। तो आप F12 कीजिए। F12 में एक ऑप्शन है जिसका नाम है एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको येस करना। दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो ये मेथड से येस कर सकते, वहाँ से एनेबल करना और यहाँ से आपको इसको येस करना है। कंटिन्यू एंटर करते जाना। क्वांटिटी कितना दिया है, 40। रेट कितना दिया, 125। ओके, अब हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से स्टॉक खरीदा है तो वो हमको जो बिल दे रहा है उसमें कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं है। हमारा अमाउंट 5000 है तो 5000 का हमको बिल मिल रहा है। लेकिन जब आप उस बिल का ट्रांजैक्शन आपके टैली में करोगे तो वहाँ पे इनडायरेक्टली जीएसटी चार्ज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा ऑल्ट C से, जिसका नाम है CGST, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, इसमें CGST एंड नॉर्मल राउंडिंग मेथड। इतने बस प्रोसेस करना और आगे बढ़ते जाना। GST आएगा नहीं बट फिर भी हम यहाँ पर आपको लगा के दिखा रहे हैं। फिर ऑल्ट C से आपको बनाना SGST, ड्यूटीज़ टैक्सेस, GST, यहाँ पे SGST एंड नॉर्मल राउंडिंग मेथड। कोई भी टैक्स नहीं आएगा, आगे बढ़ते जाना। अब 5000 पर 12% GST कितना चार्ज हो गया वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। टैली में कंट्रोल N से कैलकुलेटर स्टार्ट होता है। 5000 इंटू 12%, तो ये आ गया 600 रुपये। अब 600 रुपये टैक्स है और वो दो टैक्स है, एक CGST और एक SGST, मतलब 300 CGST 300 SGST। कंट्रोल N से कैलकुलेटर बंद कर देंगे।
अब इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको जर्नल वाउचर का पास करना है। जनरल वाउचर के ट्रांजेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, F7 बटन प्रेस करना, इसके बाद ऑल्ट J बटन प्रेस करना। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में आएगा GST। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट जो रहेगा वो है हमारा इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। फिर एडिशनल नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, एंटर करना। फिर आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी, इसमें कुछ डेबिट दिया, डेबिट साइड में आपको एक लेजर बनाना, ऑल्ट C बटन प्रेस करके, जिसका नाम है टैक्स ऑन RCM। इसका अंडर ग्रुप आएगा करंट असेट्स, एंड कुछ भी चेंजेस नहीं करना, एज इट इज़ आपको एंटर करते जाना, कोई चेंजेस नहीं। अब जो टैक्स हमारा बना था वो बना था 600 रुपये, आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद क्रेडिट आएगा। अब ये जो 600 है वो दो पार्ट का है, तो एक आएगा पहले CGST आएगा 6%, अमाउंट आएगा 5000, वहाँ पे 600 रुपये ही आएगा, बट आपको उसको करना है 300। और एक और क्रेडिट हो जाएगा SGST, सेम 6%, 5000 पर 300 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर हमारा टैक्स को एडजस्ट कर लिया। ओके, इतना हमने सब लास्ट ट्रांजेक्शन में किया। ओके, अब जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो है पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना, F5 बटन प्रेस करना। F5 शॉर्टकट की है पेमेंट का। F5 के बाद कंट्रोल H आता है, इसके अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सब सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फिर अकाउंट में दो ऑप्शन आते हैं, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम सब पेमेंट कैश से कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर में उस पर्सन का नाम आता है जिसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का। तो फर्स्ट टैक्स जो है हमारा वो है CGST, अमाउंट 300 रुपीज़। दूसरा उसी के नीचे आएगा SGST, अमाउंट 300 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर GST का पेमेंट कर दिया। ओके, तो ये हमने पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर दिया। क्लियर इतना पार्ट। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन जो इसमें होगा वो जर्नल वाउचर का रहेगा। फर्स्ट हमने परचेज किया, सेकंड जर्नल किया, थर्ड पेमेंट किया, फोर्थ फिर से जर्नल करना। जनरल वाउचर की स्टेप्स आपको पता है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, F7 बटन प्रेस करना। F7 के बाद ऑल्ट J बटन प्रेस करना। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST आएगा। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में अब सेकेंड जनरल जब भी पास करोगे तो ये आता है इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है, तो सेलेक्ट करना है। एडिशनल नेचर ऑफ पेमेंट में आता है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ओके, आपको सेलेक्ट करना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब सेकेंड जनरल में क्या किया जाता है, जो फर्स्ट जनरल रहती है उसका पूरा अपोजिट ट्रांजेक्शन करते। अपोजिट मतलब सबको पता है क्या होता है, क्या मतलब होता है, उल्टा पूरा ट्रांजेक्शन। अब उल्टा ट्रांजेक्शन आप कैसे देखोगे, उसमें हमने पहली जनरल में पहले डेबिट था टैक्स ऑन RCM 600 रुपये अमाउंट था, दूसरा नीचे था क्रेडिट CGST 300 रुपीज़, तीसरा भी क्रेडिट था SGST 300 रुपीज़। इसका मतलब अपोजिट करेंगे तो हमारे पास दो डेबिट हो जाएंगे, जो एक CGST और एक SGST होगा, और एक क्रेडिट होगा जो है टैक्स ऑन RCM। तो यहाँ पे हम CGST सेलेक्ट करेंगे 6% 5000 पर, वही मेथड यूज़ करना 300 रुपीज़। दूसरा फिर आपको डेबिट सेलेक्ट करना है SGST, सेम प्रोसेस, इसमें भी 300 आएगा। अब लास्ट एक जो क्रेडिट बनेगा वो है टैक्स ऑन RCM। तो ये हमारा यहाँ पर फोर्थ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ जर्नल वाउचर का। ओके, अब कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाइए। ये हमारे चारों ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गए। फर्स्ट परचेज किया, सेकेंड जनरल, थर्ड पेमेंट, फोर्थ जनरल। अब हम चेक करते हैं रिपोर्ट्स। गेटवे ऑफ टैली में जाना है और आपको जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद ऑल्ट F1 बटन प्रेस करना है।
ऑल्ट F1 बटन प्रेस करने के बाद मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपका जो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा उसमें से अमाउंट 600 रुपये कम हो जाएगा। हमने उसका जीएसटी भरा ना, तो मेरा जो भी जीएसटी बनेगा उसमें से 600 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। अब मेरा तो कोई, मैंने सेल्स तो किया नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया, परचेज़ किया, उसका जीएसटी भर दिया था, तो देखो गवर्नमेंट ने मुझे 600 रुपये रिफ़ंड कर दिए। आपको अमाउंट आएगा नहीं, आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें से 600 रुपये माइनस हो जाएगा। अब मेरा जो टैक्स बना है वो ज़ीरो था, तो ज़ीरो में से माइनस हो गया वहाँ पे 600, तो और वो माइनस में चला गया। तो अगर कोई नया कंपनी बनाता है तो उसका अमाउंट माइनस 600 आएगा, और अगर आप पुरानी कंपनी में बनाए तो मैंने आपको बोला था ट्रांजेक्शन करने से पहले बैलेंस शीट की रिपोर्ट पिक निकाल लेना, उसमें से जो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस बनेगा आपका था माइनस 600 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा URD परचेज।